घर घर आनंद उमगता था, युवराज बनेंगे रामचंद्र। साकेत नगर के शासन का सरताज बनेंगे रामचंद्र। धरती पर हरियाली छाई, आहा, धरती पर हरियाली छाई, आकाश मुदित होकर झूमा। उत्सव के मधुरिम झोंकों ने सरयू की लहरों को चूमा। सूरज के हाथों धरती पर सोना बरसाया जाता था, उपवन के हाथों मारुत में मकरंद मिलाया जाता था। इस घड़ी तनिक मंथर गति से किस्से में आया कोप भवन। सुख के साकेती महलों में किसने बनवाया कोप भवन। उत्सव की चाल बिगाड़ गया, कुब्जा का जाया कोप भवन। धरती अंबर ने सुख पाया, कैकई ने पाया कोप भवन। सौंदर्य कुपित होकर बिखरा, उत्सव का रंग उदास हुआ। कैकई की बुद्धि हुई दूषित, चंदन में विष का वास हुआ। एक ओर धरा से अंबर तक उत्साहित पवन चहकता था, एक ओर कहीं अंतःपुर में रानी का हृदय दहकता था। दशरथ अनभिज्ञ रहे इससे। पुरुष को कुछ नहीं पता होता कि घर के भीतर क्या चल रहा है, कि दशरथ अनभिज्ञ रहे इससे, घर के भीतर क्या क्लेश पले। राजा को छोड़ पिता बनकर अंतःपुर को अवधेश चले। चलते चलते दौड़े दशरथ, उनके भीतर का आह्लाद देखिए। चलते चलते दौड़े दशरथ, आनंद कुलाचे भरता था। नैनों से हर्ष प्रवाहित था, तन के आगे मन चलता था। सोचा दशरथ ने जब घर में यह बात कहेगा राम पिता, कैकई कौशल्या रीझेंगी, आनंद मनाएगी सुमिता। जब मैं जाकर अंतःपुर को यह शुभ संदेश सुनाऊंगा, सबके चेहरे खिल जाएंगे, मैं इतराकर मुस्काऊंगा। लेकिन अंतःपुर पहुंचे तो दशरथ का चेहरा क्लांत हुआ, मानस का मौसम खिन्न हुआ, राजा का मन विश्रांत हुआ। कैकई की देहरी की रंगत कुछ भूखी प्यासी बैठी थी, उत्सव के कलरव से छिपकर एक और उदासी बैठी थी। राजा ने भीतर झांका तो आश्चर्य जगाता चित्र मिला, राजा ने भीतर झांका तो आश्चर्य जगाता चित्र मिला। कैकई का मुख निस्तेज मिला, पूरा परिदृश्य विचित्र मिला। रानी की आंखों के नीचे बहते काजल के घेरे थे, श्रृंगार ध्वस्त, सब अस्त व्यस्त। रानी ने हाल बिखेरे थे, गिरकर आनंद हिडोले से पीड़ा में लिपट गया कोई, मानो उड़ने से पहले ही घबराकर सिमट गया कोई। आश्चर्य कंठ तक भर आया। दशरथ ने पूछा रानी से, बोलो क्या ठेस लगी तुमको किस दासी की मनमानी से। किस पापी ने सागर जैसी आंखों में आंसू बोए हैं, राजा बोल रहा है, किस पापी ने सागर जैसी आंखों में आंसू बोए हैं। किसके कारण ये रत्नारे नैना सारा दिन रोए हैं। हो गए विवल व्याकुल राजा, राजा को पता ही नहीं था कि युद्ध उसके खिलाफ है। हो गए विवल व्याकुल राजा, मानी ना त्रिया मनाने पर। कैकई को भान हुआ तत्क्षण, पहुंचा है तीर निशाने पर। पीड़ित प्रेमी की पीड़ा पर आघात किया विकराल, कहा रूठी रानी ने दशरथ की आंखों में आंखें डाल कहा। दो वचन उधार रहे तुम पर, क्या ये है तुमको ध्यान अभी। मुझको देने होंगे तुमको वो दोनों ही वरदान अभी। ये बात सुनी तो सहज हुए, फिर थोड़ा मुस्काए राजा। पर्वत को राई मान लिया, रानी के नियर आए राजा। बस इतनी सी है बात और तुम मुंह लटकाए बैठी हो। बस इतनी सी है बात और तुम मुंह लटकाए बैठी हो। वरदान 4 मांगो रानी, तुम 2 गिनवाए बैठी हो। सागर के सारे रत्न छीन आभूषण गढ़वा दूं बोलो, या फिर सारे नक्षत्र निकट चरणों में चढ़वा दूं बोलो। तुम कहो सुरों के हाथों से अमृत का घट ले सकता हूं। ऐसा क्या है इस दुनिया में जो तुम्हें नहीं दे सकता हूं। यदि चाहो तो इस क्षण मेरे प्राणों पर फंदा कस दो तुम, लेकिन ऐसे रूठी न रहो। एक बार प्रियतमा हंस दो तुम। अवसर का मूल्यांकन करके राजा को रण में घेर कहा। अवसर का मूल्यांकन करके राजा को रण में घेर कहा। स्वर को मीठा करके बोली, पति के मन पर कर फेर कहा। बस 2 अभिलाषा पूर्ण करो जिससे मुझको कुछ श्वास मिले। बस 2 अभिलाषा पूर्ण करो जिससे मुझको कुछ श्वास मिले। हो जाए भरत का राज तिलक और राघव को वनवास मिले। सुनते ही
सन्न हुए दशरथ। कैकई का मुख क्या बोल गया, ऐसा लगता था कोकिल स्वर कानों में सीसा घोल गया। कार्तिक की शीतल संध्या में भीगा था दशरथ का मस्तक। शुभराज तिलक की बेला में अनहोनी ने दी थी दस्तक। रानी तुमने ये क्या मांगा, क्या इसीलिए सब स्वांग किया? मैंने जीवन का नाम लिया और तुमने जीवन मांग लिया। पूरा उपवन मत नष्ट करो, क्यारी से पुष्प भले बीनो, चाहे मेरा सब कुछ ले लो पर मुझसे राम नहीं छीनो। कैकई को अपयश मिलना था, वह सुख की राह कहाँ चुनती। थे कान भरे पहले से ही, दशरथ की बात कहाँ सुनती। नारी ने हठ धारण की थी, अनुनय अपमानित होनी थी। करुणा को ठेस पहुँचनी थी, आशा की आंखें रोनी थी। क्रोधित होकर बोली कैकई, मत झूठे गाल बजाओ तुम, या अपने वचन करो पूरे या फिर अपयश को पाओ तुम। कल सुबह अगर वलकल धारे वन गमन नहीं कर गए राम, तो समझो मरण कैकई का, रघुवंश कीर्ति की ढली शाम। इतना सुनते ही दशरथ की आंखों में उतर गई संध्या। इतना सुनते ही दशरथ की आंखों में उतर गई संध्या। रानी के निष्ठुर वचनों की ठोकर से बिखर गई संध्या। थककर धरती पर गिरा धैर्य, थककर धरती पर गिरा धैर्य। निरुपाय बिलखते थे दशरथ, कैकई के चेहरे पर उतरी रजनी को तकते थे दशरथ। फिर बोले चांद सितारों से, तुम रघुकुल की पीड़ा हरना, यह रात बीतने मत देना। हे सूर्य सवेरा मत करना, आंसू का अर्घ चढ़ाने से कब काल चक्र ने सुनी बात। कैकई को लंबी लगी रात, दशरथ को छोटी हुई रात। उस दिन सूरज की किरणों से अंधियारी होती थी धरती। उस दिन सूरज की किरणों से अंधियारी होती थी धरती। जनता के आंसू पी पी कर कुछ खारी होती थी धरती। दशरथ बेसुध आंखें मूंदे सहते थे जग भर का विषाद। प्रिय राम चले वलकल धारे, लक्ष्मण और सीता हुए साथ। सब साज त्याग वन को जाते, महलों ने देखे रामचंद्र। क्यों बढ़कर काट नहीं देते विधना के लेखे रामचंद्र। राघव के विनवे कनक महल यह दृश्य बनाते थे मन में। नगरी की पार्थिव देह पड़ी और जीव जा रहा था वन में। वैभव ने वन की राह धरी, सौभाग्य नगर का फूट गया। बह गए 3 दीपक जल में, पीछे अंधियारा छूट गया। इतना सुख क्यों दे दिया ईश, एक नगर सुखों से ऊब गया। बस एक रात की कालिख में सारा उजियारा डूब गया। मूर्छा टूटी, दशरथ जागे, फिर चिर निद्रा में लीन हुए। त्रैलोक के विजेता गृह क्लेशों के कारण प्राण विहीन हुए। दशरथ की माटी कहती थी, ना मूल बचा ना ब्याज बना। ले कैकई अपने बेटे को युवराज नहीं महाराज बना। बरसों पहले का अनजाना एक पाप ले गया दशरथ को। 2 नेत्रहीन निर्दोषों का अभिशाप ले गया दशरथ को।